क्या वीडियो थोड़ा। तो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जनरली टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम है ना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एक क्या था, एक पर्सन था है ना, एक आदमी था। वो कहाँ रहता था? ग्रीस। ग्रीस पता है प्लेस का नाम है, ग्रीस कंट्री से ना, प्लेस का नाम है ग्रीस। लिख देता है, विजिबल है ना, ग्रीस जगह का नाम है। उसमें एक क्या है, शेपर्ड रहता था। शेपर्ड पता है जो गाय भेड़ बकरी को चराता है, शेपर्ड। बहुत बचपन में स्टोरी सुनते थे, शेपर्ड शीप को चराने जाता था। तो बोलता था टाइगर आ गया है ना, तो रियल में टाइगर आ जाता था तो उसको क्या खा जाता था। ठीक है, इसमें खाता वाता कुछ नहीं है, बस इसमें क्या होता है, एक शेपर्ड होता है। शेपर्ड का काम आप सबको पता है, भेड़ वगैरह चराना। भेड़ पता है ना, शीप है ना, शीप जो होती है उसको जिससे हम वूल स्वेटर वगैरह बनाते हैं। शेपर्ड क्या करता था, शीप को चराने जाता था। वो गया फील्ड एरिया में, जब घास वगैरह अवेलेबल थी आसानी से ना, फील्ड एरिया में गया। फील्ड एरिया में जब वो जा रहा था तो धीरे धीरे फील्ड एरिया से आगे वो माउंटेन रेंज में चला गया। कहाँ चला गया? मैं बोलोगे जो समझ आएगा, बोलो। माउंटेन रेंज में चला गया, मतलब थोड़ी चट्टाने वगैरह पहाड़ी एरिया में वो चला गया। ठीक है, पहाड़ी एरिया में चला गया। उसके हाथ में क्या थी? एक स्टिक थी। स्टिक मतलब एक वो लकड़ी होती है सपोर्ट के लिए, जैसे हमारे बुजुर्ग वगैरह दादी या नानी के पास होती है ना, स्टिक सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो जो स्टिक थी उसके निचले वाले पार्ट में क्या एक मेटल की प्लेट लगी हुई। मेटल की प्लेट इस टाइप, ये एक प्लेट थी, वो राउंड शेप में स्टिक के बेस पर लगी हुई थी। बेस मतलब ये वाला ही है ना। वो क्यों लगी हुई थी? ताकि उसका मुंह नीचे से फैले ना, है ना, क्योंकि तो बार बार टोकना पड़ता था उसको। ठीक है, मेटल की इस पर शीट लगी हुई थी। अब वो भेड़ों को चरा रहा था। तो वो जैसे ही थक गया ना, वो कहाँ बैठ गया? एक रॉक के पास बैठ गया। कहाँ बैठ गया? पर्सन का नाम क्या था? मैग्नस। क्या नाम था पर्सन का? क्या नाम था? मैग्नस। जैसे ही वो रॉक पर बैठा, तो रॉक पर बैठने के बाद क्या हुआ, उसकी जो स्टिक था उसके नीचे क्या लग रहा था? मेटल की प्लेट लग रही थी। भाई बोलो, क्या लग रही थी? मेटल की प्लेट लग रही थी। जैसे ही वो रॉक पर बैठा, वो मेटल की प्लेट क्या हुई, रॉक से अट्रैक्ट हो गई। क्या हो गई? अट्रैक्ट हो गई, है ना। अभी मेटल की प्लेट रॉक से अट्रैक्ट हो गई, तो उसको खींचने पर उसके कुछ फोर्स लगाना पड़ा था, क्योंकि उसको छुड़ाना भी तो ऐसा थोड़ी वो छोड़ के चला आएगा, है ना। उससे अट्रैक्ट हो गई। अब उसने क्या किया, जो स्टिक थी वहाँ इस टाइप की ऐसी होती है स्टिक, या मेटल की प्लेट लगी हुई है, इसने क्या किया, इसको रिवर्स करा। मतलब ये वाला पार्ट अब रॉक के कॉन्टेक्ट में लाया हो। बात है 800 BC की, बहुत पुरानी बात है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। ठीक है ना। तो उसने क्या किया, ये वाला पार्ट रॉक के पास अट्रैक्ट करने की कोशिश की, बट ये क्या अट्रैक्ट नहीं हुआ। उससे इतना समझ में आ गया कि रॉक में तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर रॉक में कुछ होता तो ये वाला पार्ट भी अट्रैक्ट होना चाहिए था। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। वापस उसे ये वाला पार्ट अट्रैक्ट करना है, तो ये वाला पार्ट रॉक से अट्रैक्ट हो गया। उसे समझ में आ गया इस रॉक में जरूर ना कुछ मतलब क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी है। तो उस रॉक को हम क्या बोलते हैं? उस रॉक को हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या नाम डाला उसका? मैग्नेटाइट नाम डाला। मैग्नेटाइट एक आयरन का कोर है, मैग्नेटाइट हेमेटाइट है ना, समझ लो क्या मैग्नेटाइट था। सबसे पहला क्या फाइंड आउट हुआ? मैग्नेटाइट। जैसे जैसे धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ती गई ना, उसका नाम क्या डल गया? लोडस्टोन। क्या नाम डल गया? बोलो, लोडस्टोन। क्या नाम डल गया? लोडस्टोन। ठीक है, मतलब 800 BC तक सबसे फर्स्ट जो मैग्नेट थी डिस्कवर्ड की हुई, उसका क्या नाम था? लोडस्टोन। बोलो, ठीक है। सबसे फर्स्ट मैग्नेट कौन सी थी? लोडस्टोन। समझ में आई किसी बात? ठीक है। अब जैसे जैसे ये डिस्कवरी आगे पहुंची, भाई इस टाइप का कोई पत्थर है या कोई रॉक का टुकड़ा है जो किसी भी मेटल या आयरन चीज को अट्रैक्ट करता है, तो धीरे धीरे बात पहुंची। भाई कोई भी जादुई चीज होती तो पहुंच ही जाती है, वैसे ही पहुंचती नहीं पहुंचती है? पहुंचती है ना। तो धीरे धीरे ये बात क्या अरब कंट्रीज तक पहुंच गई। अरब कंट्रीज तक पहुंचते अरब कंट्रीज के ट्रेवल करते थे यहाँ तक, इंडिया तक या कहीं भी दूसरी कंट्री में। क्यों? क्योंकि उनको अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना होता था, अपने ट्रांसपोर्टेशन करना होता था सामान का, बाई शिप्स के थ्रू। किसके थ्रू? ठीक है। तो जैसे जैसे ये बात आगे
किया ना, ये किसकी तरह बिहेव करने लग गया? लोड स्टोन की तरह। लोड स्टोन क्या है? मैग्नेट, बिल्कुल सही। लोड स्टोन की तरह बिहेव करने लग गए। इसका मतलब उन्हें समझ आई, जब भी किसी आयरन पार्टी या किसी भी आयरन बॉडी को लोड स्टोन से रब किया जाएगा, उसका बिहेवियर उसके अंदर आ जाएगा, उसके जैसे बिहेवियर करने लग जाएगी। समझ में आ गई बात? अब उन्होंने क्या किया, वो ट्रैवलिंग करते थे बाई शिप्स के थ्रू, अपना सामान का ट्रांसपोर्टेशन करते थे, ठीक है। सामान का ट्रांसपोर्टेशन करते थे वो, तो क्या वो उनको डायरेक्शन का सेंस होना ज़रूरी था। डायरेक्शन का सेंस मतलब जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। क्योंकि भाई नाइट में तो क्या करते थे हम, स्टार्स को देख के बता देते थे भाई डायरेक्शन क्या है। अब डे टाइम में क्या करना है उन्हें, ऐसा तो है ना कि शिप को रोक के रुक जाएंगे, उनको डे टाइम में ट्रेवल करना होता था। वो किसका यूज़ करने लग गए? इस आयरन बार का। किसका यूज़ करने लग गए? तो बोलना पड़ेगा जब समझ में आएगा, ठीक है। आप भी बोले यार तो थोड़ा, है ना। किसका यूज़ करने लग गए? आयरन बार, ठीक है। अब आयरन बार का वो यूज़ करने लग गए, इससे इतना पता लग गया कि जब भी कोई मैग्नेटिक लोड स्टोन या आयरन बार जिसमें मैग्नेटिक क्वालिटी है, उसको जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं इन एयर, या जिसको उस पर अनदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो कहाँ जाकर रुकती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कहाँ जाकर रुकती है? तो उनको जब भी इसको अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती थी, तब वो क्या है, इसको फ्रीली हैंग आउट करवा देते विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। इससे ये कहाँ जाकर रुक जाती थी? कहाँ जाकर रुकती थी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसलिए उन्हें पता लग गया कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी, साउथ डायरेक्शन कौन सी। इसलिए सबसे पहले कंपास की डिस्कवरी कहाँ से स्टार्ट होती है? इस टाइम से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाया था, मैं आपको बना के बताता हूँ डेमोस्ट्रेशन में, ठीक है। सॉरी पर मेरे को फैन बंद करना पड़ेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ये भी, तो मतलब एयर की वजह से थोड़ा जरा। भाई उन्होंने लोड स्टोन से कुछ मेटल का पीस रब आउट किया था और उसमें मैग्नेटिक क्वालिटी आ गई थी, तो उसको फ्रीली सस्पेंड करने पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा रहे थे। अब हम देखते हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जो ठीक था या नहीं था, ठीक है। देखो ये मेरे पास क्या नीडल है, नीडल पता है ना, सुई, इससे कपड़े वगैरह सिलते हैं हम, है ना। और ये मेरे पास मैग्नेट है। अब मैं उन पेपर्स की तरह इसको इससे रब आउट करूँ। ये नॉर्मल सुई है जो हम घर में यूज़ लेते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट है मेरे हाथ में, इसको मान लो क्या है, लोड स्टोन है। क्या है? इसको मैं इससे रब आउट करूँगा तो इसमें मैग्नेटिक क्वालिटी आ जाएगी। फिर उसको फ्रीली सस्पेंड करने पर हम देखते हैं कि रियलिटी में वर्क करता है या नहीं करता। तो इसमें थोड़ा पानी इसको फुल। अब मैं जो प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ ना, वो क्या है? वन टच मेथड। क्या है? वन टच मेथड क्या है? लोड स्टोन से किसी भी मेटल को मेटेलिक प्रॉपर्टी देने के लिए टू मेथड्स होते हैं, वन टच मेथड एंड टू टच मेथड। कितने होते हैं? ठीक है। हम अभी कौन सा फॉलो करेंगे? वन टच मेथड। ये वन टच मेथड एंड टू टच मेथड आगे आएगा आपके, वो आगे बढ़ेंगे। बट अभी इतना जान लो कि उन्होंने यूज़ कैसे किया था। इसका एक फिक्स प्रोसीजर होता है कि आपको इस तरीके से ही रब करना है, वरना इसमें मेटेलिक एबिलिटी नहीं आएगी, ये मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगा। अपन इसको इरेगुलरली कैसे भी रब नहीं कर सकते, पहले इतना समझ लो, ठीक है ना। अब इसको फ्रीली सस्पेंड करने के लिए मुझे क्या फैन बंद करना पड़ा, नहीं तो ये क्या नीडल है, लाइट वेट है, तो ये क्या है, इस फोर्स की वजह से दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से रब वगैरह हो गई होगी अब तक। देखो मेरे पास ये क्या है, कंपास है। कंपास देख लो आप पहले, ये कौन सा डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बता रहा है, इसका रेड पॉइंट किधर बता रहा है, इस बैक। देखो पहले मैं कंपास क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा कंपास इस टाइप का है, पीछे वालों को नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, इस टाइप का कुछ कंपास है। ठीक है, ये कंपास है और इसमें जैसे नॉर्थ और साउथ पोल्स बने हुए हैं। ठीक है, जो नॉर्थ पोल है उस पर रेड मार्किंग है, मतलब इस डायरेक्शन में, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ। ये कंपास जो रखा हुआ है ये वाला है। ठीक है, अब ये मैंने मैग्नेटाइज कर दी है, ये अब मेरे पास नीडल है, मैग्नेटाइज कर दी है। अब मैं इसको वाटर बॉडी में डाल के देखता हूँ, इसकी तरह वर्क करता है नहीं।
वो क्या है, वापस रख करो, टाइम हो गया। ट्रैवलिंग तो वो उसमें रखा हुआ था ना, तो इसका कुछ फील्ड चेंज हो गया करके तुरंत लगाओ। ठीक है, इसमें रखा हुआ था, बहुत सारे मैग्नेट के बीच में रखा हुआ था, उस वक्त इसके पोल डाइवर्ट हो गए हो, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक हमके रख करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वर्क कर रहा है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली कंपास के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन प्रॉपर्ली शो कर रहा है, बिकॉज ये क्या है ना, अभी उसमें रखा हुआ था, इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया था। मैं सुबह से इसको लेके आया था, तो उसके कांटेक्ट में आने से क्या हुआ था, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो गई थी, है ना। आगे समझ में उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, किस तरह से यूज़ में लेते थे, देखने से आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो हमें इतना पता लग गया भाई डिस्कवरी स्टार्ट कहाँ से हुई है, समझ में आ गई? अरे बोलो, समझ में नहीं आया क्या? डिस्कवरी स्टार्ट कहाँ से हुई, कहाँ तक चली है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अब डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी डायरेक्शन से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी मैग्नेट की डिस्कवरी? डायरेक्शन का सेंस यूज करने के लिए, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन किधर है, ये सब देखने से स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है। और अब हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, MRI तक। कहाँ तक पहुँच गई है MRI? समझ में आता है MRI? मतलब एक मेडिकल मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट में मशीन है ना। MRI क्या करता है, हमारे अंदर बॉडी में जो प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं उनको डिटेक्ट करता है। क्या करता है, किनको डिटेक्ट करता है? बॉडी के अंदर के प्रोटॉन्स को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करके उनके पिक्चर या इमेज बनाता है। इमेज बनाने के बाद क्या है, वो शो करता है हमें, ताकि हमें पता लग जाता है कि टिश्यूज या किसी बॉडी में कोई डिफेक्ट तो नहीं। ठीक है, MRI तक हम पहुँच चुके हैं। MRI, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या फुल फॉर्म होती है? अब चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। आपने जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके ओरिजिन की जान ली कि ओरिजिन कहाँ से हुआ था किसी मैग्नेट का। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, देखते हैं हम। पढ़ने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, आपके पहले पूरा टॉपिक मैग्नेट पर बेस्ड है। मतलब 60 to 70% आपको मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, कैसे वर्क करता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, कैसे उसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक करंट का पार्टिसिपेशन है ना। तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड समझ लिया, मैग्नेट का रियल, तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट से उसको मतलब उससे रिलेट करना है, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना। अब मैग्नेट हम कितना यूज में लेते हैं, जैसे अभी क्या बोलते हैं, हमने अभी पोल्स बनाना है, पोल्स की डायरेक्शन देखी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, हमारे पास क्या पर्स वगैरह होता है, उसका मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। किसी के पास फ्लिप कवर वाला फ़ोन होगा, उसमें देखना फ्लिप कवर वाला फ़ोन है, उसमें कवर आता है, उसका मैग्नेट का यूज़ है। तो मैग्नेट का बहुत सारा यूज़ है। तो अब हम देखते हैं मैग्नेट की डेफिनेशन। मैग्नेट क्या होती है बताओ, मैग्नेट को कैसे डिफाइन करोगे?
towards in north south direction. मतलब वो सब्सटेंस जो आयरन निकल कोबाल्ट के पार्टिकल को, स्मॉल पार्टिकल्स को बड़ा उसको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता हो और साथ ही साथ उसको फ्रीली सस्पेंड करने पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कोई हमें दिशा मतलब डायरेक्शन शो करता हो, इसे क्या बोलेंगे? मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चलो पहले ये देख लेते हैं कि हम देख लेते हैं मैग्नेट होते कितने टाइप के। तो हम देख रहे हैं मैग्नेट पहला होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, दो मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट आप कैसे डिफाइन करोगे? नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? जो हमें नेचुरली मैग्नेटिज्म दे रहा है उसी को नेचुरल मैग्नेट बोलेंगे। जिस मैग्नेट को हम नेचुरली अर्थ से ले रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है? जिसे हम खुद बना रहे हैं ना, हमें खुद बनाने की जरूरत पड़ रही है, आर्टिफिशियल, उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। बट जब आर्टिफिशियल की जरूरत ही क्यों पड़ी जब हमारे पास नेचुरल मैग्नेट अवेलेबल हो? कोई भी बताइए। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम थी, किसकी जरूरत? आर्टिफिशियल की ज़्यादा होती है। इसकी तो कम होती है। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं। विष्णु सर ने सही बताया, आर्टिफिशियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ पगले कि हमें आर्टिफिशियल नेचुरल में मतलब ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें आर्टिफिशियल, है ना? हमारे पास नेचुरल अवेलेबल है तो आर्टिफिशियल की जरूरत क्यों पड़ी? मान लो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स के लिए बात है थोड़ा ना। हम गोल्ड लेने जाते हैं, ज्वेलरी वगैरह लेने गए, ज्वेलरी वगैरह लेने गए, नेचुरल है गोल्ड, क्या नेचुरल क्यों है? ज्वेलरी वगैरह लेने गए, हम क्या सोच के जाते हैं कि हमें क्या चाहिए? 1 तोला लेना है। कितना लेना? 1 तोला लेना है। वहाँ जाकर रेट देखते हैं तो हम कितना लेते हैं? आधा ही लेते हैं ना, कि ज़्यादा लेते हो? ज़्यादा नहीं लेते होंगे तो ज़्यादा 1 किलो, आधा 1 किलो लेते हैं सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेचुरल महंगी है, अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, उसी रेंज में हम आर्टिफिशियल लेने जाते हो। सही से बताना, लेने कितना जाते हो और लेके कितना आते हो? 1 लेने जाते हो और 10 लेके आते। सही बोला। हमारे भी सिस्टर्स वगैरह हैं, मम्मी, तो वो भी क्या है, लेने एक जाती है। आर्टिफिशियल की बात हो रही है, नेचुरली नहीं, है ना? तो लेने एक जाती है, लेके 10 आती है। इसका मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल में कुछ ऐसी बात है जो नेचुरल में नहीं है। ठीक, पहली बात तो ये है कि एक तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है ना, वेराइटी हमको ज़्यादा मिल जाती है। दूसरा चोरी भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई गोल्ड चोरी हो गया तो पता नहीं, नींद नहीं आएगी 1 महीने तक तो। और आर्टिफिशियल चोरी हो गया तो 4 पहले और 10 लाए थे, 9 पड़े हुए हैं हमारे पास, है ना? मतलब क्लियर साफ है डिफरेंस आपके सामने कि होगा क्या, है ना? तो मैग्नेट में भी ये होता है कि हमें आर्टिफिशियल है तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है किसकी? सॉरी, नेचुरल है तो आर्टिफिशियल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेस क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लेस होता है। लेस क्या होता है? मैग्नेटिक। दूसरा क्या होता है? इररेगुलर होती है शेप में। क्या होती है? इररेगुलर का मतलब है कि शेप इसकी जैसे हमने अर्थ से निकाली, उसको तोड़ ताड़ के हमारे अकॉर्डिंग हमने डेवलप कर ली, इतनी क्लियर नहीं होती। वहीं आर्टिफिशियल में क्या हो गया? आर्टिफिशियल में क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हाई है, मतलब हाई मैग्नेटिक शो करता है, तो हाई मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या है? शेप हमारे रिक्वायर्ड के अनुसार हम जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, एज शेप एज द रिक्वायर्ड।
बहुत सारे मैग्नेट्स होती है, तो देखिए ये है सर्कुलर शेप मैग्नेट, लेकर दिखा दो। सर्कुलर शेप मैग्नेट, ये प्लेट शेप से कुछ है ना, ये प्लेट शेप मैग्नेट है। और ये दूसरी है बॉल बियरिंग टाइप, और ये सिलेंड्रिकल टाइप है ना। आर्टिफिशियल मैग्नेट इतनी सारी टाइप की आपने देखिए, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट में हम क्या देखते हैं, नेचुरल मैग्नेट में क्या हो जाएगा, नेचुरल मैग्नेट में हमारी खुद क्या है, अर्थ है। सबसे बड़ा मैग्नेट नेचुरल कौन सा है हमारे पास, हमारी अर्थ खुद है, जिस पर हम रह रहे हैं। दूसरा क्या है, मैग्नेटाइट या लोडस्टोन, जो हमने देखा था। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट पढ़ते हैं ना। हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। वापस भी देना पड़ता है, कहाँ लगेगा? अरे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट हम देख रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मैग्नेट अभी हमने आपको दिखाई, सही है, देख ली सबने। अर्थ सबसे बड़ा नेचुरल मैग्नेट है हमारे सामने। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में हम क्या देखेंगे कि हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं? सर बोलो, आपने नींद आ रही है, डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया। दो कितने पोल्स होते हैं? दो दो चार हो जाएंगे। दो ही पोल, कितने पोल होते हैं? दो, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं कि मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? टू पोल्स। ऑलवेज हैव टू पोल्स, ना तीन होंगे ना एक होंगे, ऑलवेज कितने पोल्स होंगे? ठीक है। और दूसरा है कि सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट, मतलब सिंगल पोल कभी भी नहीं होगा किसी भी मैग्नेट में। ऐसा नहीं है कि सर ये आपने मैग्नेट बना दी और जैसा मैं मैग्नेट ड्रॉ करता हूँ, वो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन वाले पे आगे मैंने मैग्नेट ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, इसमें दो पोल्स होंगे, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। कौन सा पोल है? नॉर्थ, ये साउथ। अब आप बोलोगे सर टू पोल्स है, इसके अंदर बाहर मैग्नेट है, इसके अंदर टू पोल्स है। अब आप इसको बीच में से तोड़ दोगे तो दो पोल्स हो जाएंगे अलग अलग, नॉर्थ अलग साउथ अलग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? नहीं होता, ऐसा नहीं होगा कि जब भी आप किसी भी मैग्नेट को बीच में ब्रेक डाउन करोगे तो ऑटोमेटिकली टू पोल्स अपने आप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? टू पोल्स बन जाते हैं, एक नहीं बनता है ना। तो उसमें क्या होता है, टू पोल्स अपने आप बन जाएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट, सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। मैं बोल रही बन जाने का, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है। जैसे इसका एक अभी देखा था आपने, पूरे एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल था, आपके लिए कर है ना, ये एक कंप्लीट मैग्नेट है। अब आप बोलोगे इसमें से तोड़ देंगे तो नॉर्थ और साउथ अलग हो जाएगा, होता है नहीं होता है? देखते हैं, ये हमारे पास कंप्लीट एक मैग्नेट है। बहुत पार्ट हो गया, सब में आएगा, सब में दो दो पोल आ गए। अब ये जितनी भी टूटी है ना, सबके अंदर कितने कितने पोल आ गए? दो दो पोल आ गए। सिंगल पोल कभी भी नहीं आएगा। अरे ठीक है सर, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ रहा था, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो इसका अट्रैक्ट हो रहा है, ये टूटा हुआ यहाँ, ये वाला ऐसा था पार्ट, उस वाले पार्ट, ये टूटा हुआ यहाँ से। लेकिन एक्चुअल में जब ये टूटी तो देखो इसको रिपल कर नहीं जुड़ रहा है, देखो नहीं जुड़ रहा। लेकिन जैसे हम इसको उल्टा करके जोड़ेंगे ना, जुड़ जाएगा, जुड़ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी भी मैग्नेट को तोड़ते हैं उसके अंदर क्या है, ये दो पोल्स वापस क्रिएट हो जाते हैं। कब तक क्रिएट हो जाते हैं? उसके मोलिकुलर स्टेज तक। कब तक? मोलिकुलर स्टेज का मतलब है आप उसके मोलिकुलर स्टेज पे इसको ब्रेक डाउन कर दोगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी, वो भी कितने पोल्स शो करेगा? टू पोल्स शो करेगा। तो कहाँ तक? मोलिकुलर स्टेज तक। ये क्या है, अपनी पोलरिटी शो करता है। समझ में आ गई थी बात, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है देखते हैं हम। देखो दो पोल्स बनने का रीज़न मैं कंप्लीट करूँगा, आपको चल रहा। दो पोल्स बनने का रीज़न क्या होता है, अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रक्चर होती है। वह सबको पता है, एटम से फॉर्म होती है हर चीज़, है ना। हर चीज़ एटम से फॉर्म है। मैडम का क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे ना। हर चीज़ एटम से बनी होती है। छोटा से छोटा पार्टिकल क्या है, एटम ही होता क्या है ना। मैग्नेट जब
क्या है ये मैग्नेट। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जब नॉर्मल था पार्टिकल तब इसके अंदर कुछ भी इलेक्ट्रॉन की इतनी वैसी स्ट्रक्चर नहीं थी जो एक मैग्नेट बनने के लिए रिक्वायर्ड हो। ठीक, जैसे इसमें मैग्नेटिक क्वालिटी आए ना, ये क्या है, इसके अंदर डोमेन्स क्रिएट हो गए किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। इसके अंदर के एक चेन बन जाती है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेशन की, इस वजह से ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाने लग जाता है। मतलब इसके अंदर एक स्पेशलिटी आ जाती है नॉर्मल मेटल के अलावा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन एक चेन बन जाती है। चेन का मतलब देखा, चेन देखी आपने, तो इस टाइप से इसके अंदर मैग्नेटिक पोल्स बन जाते हैं। एक तरफ चेन, एक तरफ डोमेन्स का अगर इफेक्ट इस डायरेक्शन में हो गया, मान लीजिए नॉर्थ बन गया, इधर वाला ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, डोमेन्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में हो गया, इधर नॉर्थ बन गया, इधर क्या बन जाएगा, क्लियर है मैम। बस सारा केस इसका है, डोमेन्स का है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स की ग्रुपिंग होती है डोमेन्स का मतलब। ठीक है मैम, फिर आज क्लियर हो गया। आगे हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हम बता रहे हैं कि देखो अभी यहाँ मैग्नेट रखा हुआ है, मैम बात नहीं, इधर मैग्नेट रखा हुआ है, फैन के अंदर भी मैग्नेट है, तो ये मेरे पास मैग्नेट रखी हुई है, फैन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है क्या, अरे बोलो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हर मैग्नेट में क्या होता है, अपना एक फील्ड होता है, फील्ड के अंदर ही दूसरी मैग्नेट या दूसरा मैटर जाएगा तभी वो अट्रैक्ट होगा नहीं होगा। तो मान लो मेरे पास है मैग्नेट, और इस मैग्नेट का कुछ फील्ड होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका कुछ फील्ड होगा इस टाइप से, इसके रेंज में ही अगर दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तभी तो वो अट्रैक्ट होगा, ऐसे थोड़ी होगा दूर रखा हुआ, समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो फील्ड अराउंड अ मैग्नेट विच शोज द मैग्नेटिक इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द फील्ड around a magnet attract or repel this object is known as मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, क्योंकि सारा आगे का किससे चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी का, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सबसे पहले बात समझो कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी कोई मैग्नेट बनाती है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, नॉर्थ डायरेक्शन से। कहाँ से, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है और साउथ में एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है और नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ में एंटर करता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ में एंटर कर रहा है। इसके बेस का एक डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि एंट्री किसकी होती है, अब एंट्री होती है विलियम गिलबर्ट की। किसकी एंट्री होती है, विलियम, किसकी होती है, विलियम गिलबर्ट की। बात है 1600, ठीक है। किस साइंटिस्ट का नाम है, ये है विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट जी बोलते हैं कि सबसे बड़ा मैग्नेट तो हमारे नीचे है, क्या है, अर्थ। सबसे बड़ा मैग्नेट क्या है, अर्थ। अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है ना। पता है कैसे लगा भाई, आप इतने सालों से कंपास यूज़ कर रहे हो, तो कंपास कहीं ना कहीं तो स्टॉप होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और कंपास को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ भी क्या होगी, मैग्नेट ही होगी। तो कंपास को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या होगा कि अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी कैसा इफेक्ट शो करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन वाले बात। ठीक है, देखो हमारे पास वर्ड है, मान लो हमारे पास क्या है, अर्थ है ना। अर्थ भी तो मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, नहीं करती, करती है। तो इसके भी कुछ पोल्स होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। मान लो ये हमारी अर्थ है, सही नहीं है,
ठीक है, ये हमारी अर्थ है ना। अब ये क्या होती है, अपनी एक फिक्स एक्सिस पर है, अपनी एक फिक्स एक्सिस पर है ना, तो ये क्या एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, कुछ टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है ये 11.3 डिग्री, कितना टिल्टेड है 11.3 डिग्री। अब जो इसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है इसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक पोल्स। क्या बोलते हैं, मतलब इसके जियोग्राफिक पोल्स कहाँ है, जहाँ हमारी मैग्नेटिक नीडल शो आउट करती है। हमें क्या दिखाती है मैग्नेटिक नीडल, जो उस डायरेक्शन में दिखाती है वो डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और वो क्या होता है, जियोग्राफिक पोल्स होते हैं। क्या होता है, अब ये हमारे अर्थ कुछ एंगल पर टिल्टेड है। कितने एंगल पर टिल्टेड है, 11.3 डिग्री पर टिल्टेड। तो होता क्या है, ये हमारी है साउथ डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारी है नॉर्थ डायरेक्शन। मान लो मैं यहाँ पर मैं कंपास रख देता हूँ, ये मैंने कंपास रख दिया, कंपास रख दिया, ये कंपास का नॉर्थ पोल, ये जो डार्क कलर में कंपास का नॉर्थ पोल है। तो आपने कभी इमेजिन किया है कि कंपास का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन, सुनिए थोड़ा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कंपास का नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन होता है तो नॉर्थ पोल को नॉर्थ अट्रैक्ट कैसे कर सकता है। अभी आपने क्या पढ़ा कि नॉर्थ और नॉर्थ क्या होते हैं, अभी आपको तो पता है ना कि सेम जो अपने मैग्नेटिक पोल्स होते हैं जिसको क्या करते हैं, रिपल करते हैं। पढ़ गया सेम पोल्स लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इतना पता है ना, ठीक है। जब ये नॉर्थ वाला ही नॉर्थ बता रहा है तो ये इसको तो रिपल करना चाहिए, मतलब ये हाँ मतलब ये रिपल करना चाहिए, अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, वो जियोग्राफिकल साउथ होता है उसका। और वही मतलब ये नॉर्थ समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया कि हमारा जो कंपास है उसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों अलाइन रहता है, बल्कि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपल करने चाहिए। तो होना तो ऐसा चाहिए कि इधर साउथ पोल होना चाहिए, इधर नॉर्थ होना चाहिए, होता क्यों है ऐसा बताओ। देखो इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। होता क्या है ना, हमारी अर्थ जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है, वेस्ट में ईस्ट है, ये वेस्ट है, अब ये वाला वेस्ट तो वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, देखो तो इस डायरेक्शन में घूम रही है, इधर घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है ना। होता क्या है कि अर्थ के जियोग्राफिक पोल्स जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाते हैं वो अलग हैं, और अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स अलग हैं। अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स और जियोग्राफिक पोल्स के बीच में 11.3 डिग्री का डिफरेंस होता है। कितना डिग्री का डिफरेंस होता है, 11.3। इसका मतलब आज से क्या बोलेंगे कि अर्थ के डायरेक्शन वाले पोल्स अलग हैं और हमारे क्या है मैग्नेटिक पोल्स अलग हैं। तो ये वाला कौन सा पोल हो गया मैग्नेट का, साउथ पोल हो गया। कौन सा पोल हो गया मैग्नेट का, अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल, और अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया। समझ में आया, क्यों बनता है ये, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड घूम रहा है, कोर के आउटर शेप में लिक्विड है, वो थोड़ा अलग क्या है, मैं आपको जनरली बताता हूँ। कोर सॉलिड है अर्थ का कोर, उसके आउटर में ना लिक्विड घूमता है, उस वजह से इसमें क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो जियोग्राफिक पोल्स आर डिफरेंट विद द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स। समझ में आ गया, अब समझ में आया कि हमेशा ये हमारा कंपास नॉर्थ है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों रहता है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है क्योंकि इसको क्या है अर्थ का साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ गई बात, क्लियर है कि कंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों लाइन होता है, क्योंकि कंपास का नॉर्थ पोल साउथ अर्थ के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। इस वजह से हमारा नॉर्थ, हमारा कंपास है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन शो करता है,